राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो गणगौर माता की, जय हो ईसर पार्वती जी की। आइए आज हम गणगौर माता की लगातार कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप गणगौर पूज रहे हैं तो आपको गणगौर माता का पूजन करने के साथ इन कहानियों को भी सुनना चाहिए। इससे गणगौर पूजने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं तो आपको गणगौर पूजन के साथ इन कहानियों को भी सुनना चाहिए। आइए गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली लगातार 5 कहानियाँ सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ और चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। तब एक बार माली ने छिप कर देखा कि उसकी दूब क्यों घटती जा रही है। तो उसने देखा कि गांव की छोटी छोटी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही है। यह देखकर माली को क्रोध आ गया। माली उन लड़कियों को मारने के लिए दौड़ा तो वे लड़कियां माली से बचने के लिए भागने लगी। तब एक लड़की की चुन्नी माली ने छीन ली। तब उन लड़कियों ने माली से विनती करी कि हे माली, तुम हमारी चुन्नी दे दो। हम गणगौर की पूजा कर रहे हैं। हम गणगौर पूजा करने के लिए तुम्हारी दूब लेकर जाते हैं। हम 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं। 16 दिन की गणगौर पूजने के बाद तुम्हें गणगौर का पाटा भी देंगे और गणगौर पूजा का भोग का सामान भी देंगे, जिसमें शक्कर पारे गुणे पापड़ी भी होंगे। यह सुनकर माली खुश हो गया। माली ने उनकी चुन्नी उन्हें लौटा दी। इस तरह अब लड़कियां रोज गणगौर पूजने के लिए माली के यहाँ से दूब लेकर जाने लगी। इस तरह 16 दिन पूरे हो गए। तब 16 दिन के बाद गांव की लड़कियां पूजा का पाटा और गणगौर के भोग के सामान, जिसमें पुए, पापड़ी, शक्करपारे, गुणे आदि, मालन को दे गई। मालन पूजा का पाटा और भोग का सामान लेकर बहुत खुश हुई। उसने गणगौर के पूजा का पाटा और भोग का सामान अपने घर की ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा घर आया और आते ही अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को रोटी दो। माँ ने कहा कि बेटा, ओबरी में लड़कियों का गणगौर का पूजा का पाटा रखा है, उसी के ऊपर गणगौर के भोग का सामान भी रखा है। जा तू ओबरी का दरवाजा खोलकर भोजन खा ले। माली के बेटे ने ओबरी खोलनी चाहिए तो वह नहीं खुली। गुस्से में आकर उसने ओबरी के दरवाजे पर लात भी मारी, लेकिन फिर भी ओबरी नहीं खुली। तो वह अपनी माँ के पास आया और बोला कि माँ, ओबरी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। मालन ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरे से ओबरी नहीं खुलती तो तू पराई जाए को कैसे ढाबेगा। उसके बाद मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आँखों की कोर में से काजल निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और उन सबको हाथ की हथेली में पानी में घोला और ओबरी के दरवाजे के छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो वहाँ ईसर और गणगौर बैठे थे। ईसर जी सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे और गोरा मांग संवार रही थी और ओबरी में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालन और उसके बेटे ने भगवान के दर्शन करे। दर्शन देने के बाद ईसर और गणगौर अंतर्ध्यान हो गए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको देना। ईसर जी जैसा भाग देना, गोरा जैसा सुहाग देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी की भाभियां गणगौर का उजड़ना कर रही थी तो उन्होंने अपनी ननद को मायके में बुलाया। तो माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, मेरी भाभियां गणगौर का उजड़ना कर रही है। वे मुझे जीवने के लिए बुला रही हैं, तो मैं गणगौर भी पूज लूँगी और गणगौर के उजड़ने में शामिल भी हो जाऊँगी। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके में चलूँगा। तब ईसर और गोरादे नंदी पर बैठकर निकल पड़े। महादेव जी नंदी पर बैठे थे और पार्वती जी पैदल चल रही थी। आगे जाने पर कुछ लोगों ने उन्हें देखा
तो वे बोले कि देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और बेचारी औरत पैदल चल रही है। जब महादेव जी ने सुना तो आगे जाकर महादेव जी नंदी पर से उतर गए और पार्वती जी को नंदी पर बैठा दिया। उसके बाद वे फिर से चलने लगे। आगे जाने पर फिर से कुछ लोगों ने कहा कि देखो, कैसा जमाना आ गया है, औरत तो नंदी पर बैठी है और बेचारा पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी नंदी से उतर गई। अब महादेव जी और पार्वती जी दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। आगे जाने पर लोगों ने फिर से कहा कि देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब आगे जाने पर ईसर और गोरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। आगे जाने पर फिर से कुछ लोगों ने उन्हें टोका कि देखो, कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे जीव पर दोनों जने बैठ गए। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, यह दुनिया ऐसी क्यों है, नंदी पर बैठने नहीं देती, पैदल चलने नहीं देती। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती जी, इसी का नाम संसार है, यहाँ लोग ऐसे ही होते हैं। उसके बाद वे आगे चल दिए। आगे उन्हें एक गाय दिखाई दी। माता पार्वती जी ने देखा कि एक गाय कभी उड़ती, कभी बैठती, तो कभी बेचैन होकर गोल गोल चक्कर लगाने लगती। गोरादे ने महादेव जी से पूछा कि हे स्वामी, इस गाय को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले कि हे गोरा, इसको बछड़ा होने वाला है। गोरादे बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है। हे स्वामी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे गांठ दे दीजिए। महादेव जी बोले, हे गोरा, इतना जल्दी मत करो, अभी और आगे चलो, दुनिया को देखो। उसके बाद वे फिर आगे चल दिए। आगे जाने पर फिर से पार्वती जी ने एक घोड़ी को देखा, जो कभी उड़ती, कभी बैठती, कभी कष्ट में इधर उधर चक्कर लगाती। गोरादे घोड़ी को देखकर फिर से बोली कि हे स्वामी, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? ईसर जी बोले, हे गोरा, इसको भी बच्चा होने वाला है। गोरादे बोली कि हे स्वामी, बच्चे के लिए इतना कष्ट भुगतना पड़ता है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। ईसर जी ने किसी तरह से पार्वती जी को फिर से समझा बुझा दिया और कहा कि हे गोरा, इतना जल्दी मत करो, अभी और आगे चलो, दुनिया के और तमाशे देखो। आगे गए तो उन्हें एक राजा की नगरी दिखाई दी। उस नगरी में राजा से लेकर प्रजा तक सभी उदास दिखाई दे रहे थे। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। रानी कष्ट में दिखाई दे रही थी। दासियां भी महल में इधर उधर आ जा रही थी। सभी उदास दिखाई दे रहे थे। गोरादे ने फिर पूछा कि हे स्वामी, इस नगरी के लोग उदास क्यों हैं? प्रजा से लेकर राजा, रानी और दासियां तक सभी दुखी और उदास दिखाई दे रहे हैं। महादेव जी बोले कि हे गोरा, इस राजा की रानी को कंवर होने वाला है। रानी को प्रसव पीड़ा हो रही है, इसीलिए राजा से लेकर प्रजा तक सभी उदास हैं। यह देखकर गोरादे बोली कि हे स्वामी, बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे गांठ दे दीजिए। ईसर जी ने गोरादे को बहुत समझाया कि हे गोरा, अगर एक बार मैंने गांठ लगा दी तो बाद में मैं स्वयं भी इसे नहीं खोल पाऊंगा, इसलिए तुम जिद मत करो। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। गोरा के जिद करने के आगे ईसर जी को गांठ देनी ही पड़ी। उसके बाद ईसर जी ससुराल में पहुंचे और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। गोरादे पीहर में जाकर अपनी सहेलियों में और अपनी भाभियों के साथ मगन हो गई। गणगौर आई। सभी ने 16 दिन तक गणगौर पूजी। ईसर जी ने गोरा से कहा कि हे गोरा, आज गणगौर है, सभी कुंवारी लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां पूजा करने आएगी, तुम उन्हें सुहाग बांट देना। सुबह से ही कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यशाली स्त्रियां गणगौर पूजने आने लगी। गोरादे सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के बाद ब्राह्मण और बनिए की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके गणगौर के गीत गाती हुई गणगौर पूजने आई। तब गोरादे महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, ये औरतें अब आई है, अब मैं क्या करूं? तब ईसर जी बोले कि हे गोरादे, नैनों में से सुरमा निकालो, मांग में से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो,
नखों में से मेहंदी निकालो और उन्हें हथेली के जल में घोलकर इन सभी स्त्रियों के छींटा दे दो। तब गोरादे ने ऐसा ही किया। नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, हथेली के जल में उन सब को घोलकर उन सभी स्त्रियों के ज्वारे से छींटे दे दिए। माता गोरादे ने सभी कुंवारी कन्याओं और स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे दिए। गोरादे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग बांट दिया। उसके बाद ईसर और गोरादे घर आए। ईसर जी भोजन जीमने बैठे। गोरा के माँ और पिताजी ने अपने जवाई का खूब आदर सत्कार किया। 56 तरह के व्यंजन परोसे गए। महादेव जी के जीमने के बाद जब गोरादे जीमने बैठी तो माँ ने कहा कि बेटी, भोजन खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन बनाए देती हूँ। तो बेटी ने कहा कि माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, जो भी आप मुझे परोसेंगी मैं वही खा लूँगी। तब माँ ने छीके में देखा तो वहाँ एक जली रोटी और बथुए की पिंडी पड़ी थी। गोरा की माँ ने गोरा को वही परोस दिया। गोरा ने जली रोटी और बथुए की पिंडी खाकर पानी पी लिया। तो माँ ने सीख दी कि बेटी, पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में ही रहनी चाहिए। गोरादे ने माँ की सीख को पल्लू में गांठ बांध लिया। उसके बाद सबसे मिलकर गोरादे विदा हो ली। वापस कैलाश की ओर जाने के लिए महादेव जी के साथ चल दी। चलते चलते दोपहर हो गई। कड़ी तेज धूप पड़ने लगी। थोड़ी देर के लिए ठंडी छाया में महादेव जी और पार्वती जी बैठ गए। पार्वती जी दिन भर की थकी हुई थी तो उन्हें लेटते ही नींद आ गई। पार्वती जी के सोने के बाद ईसर जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने सारा खाना खा लिया था, भोजन तो बचा ही नहीं था। पार्वती जी ने क्या भोजन खाया होगा, मुझे देखना चाहिए। तब ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढांकनी खोलकर देखी तो उसमें जली रोटी, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा था। ईसर जी ने गोरा जी के पेट की ढांकनी को वापस ढक दिया। थोड़ी देर के बाद पार्वती जी की नींद खुली। तब ईसर जी पार्वती जी से पूछने लगे कि हे गोरादे, आप अपने मायके में क्या क्या जीम कर के आई? गोरादे बोले कि हे ईसर जी, आपने जो जीमा वही मैंने जीमा। ईसर जी कहने लगे कि पार्वती जी सच बोलिए। गोरादे बोली कि रसोई में मेरी माँ भेद थोड़े ही करेगी। ईसर जी बोले कि देखो गोरादे, तुम्हारे पेट में तो जली रोटी, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा है। गोरादे नाराज होते हुए बोली कि हे स्वामी, आपको कैसे पता चला? तो ईसरदे बोले कि हे गोरादे, मैंने तुम्हारे पेट की ढांकनी खोल कर के देखी थी। तब गोरादे महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, देखिए, आज तो आपने मेरे पेट की ढांकनी खोल कर के देख लिया, लेकिन जगत में किसी के साथ ऐसा न हो, इसके लिए आज अभी इसी समय पेट की ढांकनी को उल्टी करके ढक दीजिए, ताकि फिर कभी कोई भी किसी की पेट की ढांकनी खोल कर के न देख सके, क्योंकि पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। तब महादेव जी ने पेट की ढांकनी को हमेशा हमेशा के लिए उल्टी ढांक दिया। तभी से अब तक पेट की ढांकनी को कभी कोई नहीं खोल पाया। उसके बाद पार्वती जी और महादेव जी कैलाश पर्वत के लिए आगे चल दिए। आगे गए तो सबसे पहले राजा का राज्य आया, जहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, खुशियाँ मनाई जा रही थी। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा और दासियां भी बहुत खुश थी। पूरी नगरी में लड्डू बांटे जा रहे थे। उनकी खुशियां देखकर पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, इस नगरी के लोग, प्रजा, राजा, रानी सब इतने खुश क्यों हैं? महादेव जी बोले कि हे गोरा, इस राजा की रानी को लड़का हुआ है, इसीलिए वे इतनी खुशियां मना रहे हैं। राजा, रानी, प्रजा और दास दासियों की खुशी को देखकर गोरादे बोली कि हे स्वामी, बच्चा होने पर इतनी खुशी होती है तो मुझे भी बच्चा चाहिए, आप मेरी गांठ खोल दीजिए। ईसर जी बोले कि हे पार्वती जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी लगाई हुई गांठ को मैं खुद भी नहीं खोल पाऊंगा। उसके बाद वे आगे चल दिए।
आगे गए तो घोड़ी के भी बच्चा हो चुका था। वह भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। घोड़ी और उसके बच्चे को देखकर पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, यह घोड़ी कितनी खुश दिखाई दे रही है। महादेव जी बोले कि हे पार्वती जी, इस घोड़ी को भी बच्चा हुआ है, इसीलिए यह घोड़ी खुश है। पार्वती जी बोले कि हे स्वामी, मनुष्य तो मनुष्य, जानवर भी अपने बच्चे को देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। इनकी खुशी को देखकर मुझे भी बच्चा चाहिए, इसलिए आप मेरी गांठ खोल दीजिए। लेकिन महादेव जी ने फिर इनकार कर दिया। आगे गए तो गाय भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। वह भी बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी गाय और गाय के बच्चे को देखकर सोच में पड़ गई कि जानवरों को भी अपने बच्चों से कितना प्यार होता है, तो मनुष्य को कितना होता होगा। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली कि हे ईश्वर, आप मेरी गांठ खोल दो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद महादेव और पार्वती जी कैलाश पर आ गए। समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन पार्वती जी ने पीठी बनाकर अपने शरीर पर पीठी करी। तब उन्होंने उस पीठी का एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकते ही उस बालक ने माता पार्वती जी को माँ कहा। यह देखकर माता पार्वती जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस बालक से कहा कि हे पुत्र, मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ, किसी को भी भीतर आने मत देना। तभी अचानक भ्रमण करते करते महादेव जी आ गए। महादेव जी अंदर जाने लगे तो बालक ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। भगवान महादेव ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला कि मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोच में पड़ गए कि यह बालक कहाँ से आया और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। तभी पार्वती जी बाहर आ गई। उन्होंने यह देख लिया। पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे ईश्वर, यह मेरा पुत्र था, अब आप ही मेरे पुत्र को जीवित करिए। तब महादेव जी ने अपने गणों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि जो भी माँ अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो, उसी के बच्चे का सिर काट करके ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हथिनी अपने नवजात बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसी का सिर काट करके ले गए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और माता पार्वती से बोले कि दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इलक्या बिलक्या की कहानी। 7 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी 6 धनवान घर से थी। 6 लड़कियों ने इलक्या बिलक्या का व्रत करने की ठानी और 7वीं लड़की को कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना कर दिया तो सभी लड़कियां उसके घर गई और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने को कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी? तब वे सारी सहेलियां बोली, देखो माँ जी, एक एक दिन ये हमारे घर खाना खा लेगी तो इसका व्रत पूरा हो जाएगा, व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मान गई। तब माँ ने अपनी बेटी को व्रत करवाने को तैयार कर लिया। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके उसके 6 व्रत पूरे हो गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई कि कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाने आएंगे। तू 6 दिन हमारे यहाँ खाना खाई, अब हम 6 तेरे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, पर लड़कियां मानी नहीं। तब वो जिमाने को तैयार हो गई और उसने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, कल वो सब 6 लड़कियां मेरे घर जीमने आएगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उन लड़कियों की बात मत सुन, अपने घर में खाने को तो कुछ है ही नहीं। माँ को बहुत गुस्सा आया तो वह अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर ईश्वर और पार्वती जी निकले। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली, देखो महादेव जी, कोई हमारी शरण में आकर बैठा है। ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस की तरफ देखें? पार्वती जी बोली, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको पूछना ही पड़ेगा।
इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपन को कौन मानेगा। ईश्वर और पार्वती जी उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी, सो रही हो या जाग रही हो, किस चिंता में पड़ी हो। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैंने गौर का व्रत किया है। 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई, अब वो 6 लड़कियां मेरे घर जीमने आएगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी, इसी चिंता में पड़ी हूँ। ईश्वर और पार्वती जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा यहाँ के कंकर, पत्थर, केर और सांगरियां इकट्ठी कर ले, घर के चारों कोने में थोड़े थोड़े करके डाल देना और थोड़े से पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा सकती थी उसने बटोर लिया और घर लेकर आ गई। पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसा पार्वती जी ने कहा था वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी कि अब हम तेरी सहेलियों को क्या जिमाएंगे। बेटी कहने लगी, माँ कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो वो चकित रह गई। वहां हीरे मोती जगमग कर रहे थे और पालने में कंवर सो रहा था। माँ ने कहा, बेटी यह सब कहाँ से लाई। बेटी बोली, माँ ईश्वर और पार्वती जी ने मेरे ऊपर कृपा करी है, भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर बेच आई और उससे वो सारा सामान खरीद लाई और उसने रसोई बनाई। सारी लड़कियां जीमने आई और देखा तो उस लड़की के घर में तो बहुत ठाट बाट हो रहे थे। जब शाम तक लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों की माताओं को चिंता हुई और वो मन ही मन सोचने लगी कि लड़कियां भूखी बैठी होंगी, क्योंकि वो जिसके यहाँ खाना खाने गई है वो लड़की तो बहुत गरीब है। तो उन 6 लड़कियों की माताएं अपने घर में से थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस गरीब लड़की के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो लड़कियां आनंद से खेल रही थी। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगी कि इस लड़की के घर में इतना सब कुछ वैभव कैसे हुआ, कल तक तो ये निर्धन थी, आज इसके यहाँ इतना वैभव धन दौलत कहाँ से आया। तो निर्धन लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर तो ईश्वर और गोरा जी प्रसन्न हुए हैं। उसने फिर सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर उनमें से एक सहेली की माँ के मन में ईर्ष्या हुई तो वो भी अपनी बेटी से बोली कि तू भी खूंटी तानकर जंगल में चली जा और ईश्वर और गणगौर से अपने लिए धन मांग ला। तो बेटी बोली कि माँ भगवान भूखे को तृप्त करता है, धाये हुए को नहीं। पर माँ नहीं मानी, आखिर बेटी को मानना पड़ा। वह जंगल में जाकर खूंटी तानकर सो गई। ईश्वर जी उसके सपने में आए और बोले कि बेटी तू सो रही है या जाग रही है। बेटी बोली, चिंता में हूँ, मैंने लड़कियों को जीवने बुलाया है पर मेरे घर में कुछ नहीं है। तो ईश्वर जी ने कहा कि सुबह उठकर बगीचे से केर और सांगरियां और कंकर पत्थर ले जाना। उसने सुबह का इंतजार नहीं किया, वो उसी समय उठी और बगीचे से कंकर पत्थर और कई सांगरियां भरकर घर ले आई और उसने माँ को ले जाकर दे दिया। माँ को कहा कि लड़कियां जीवने आएगी तो इन केर और सांगरियों को उबाल कर रख देना। लड़कियों को जीवने के लिए बोलने गई। लड़कियां कहने लगी कि तूने तो पहले ही जिमा दिया था, अब दोबारा क्यों जिमा रही है। तो वो मानी नहीं और बोली कि नहीं, तुम तो मेरे यहाँ जीवने आना। माँ ने केर और सांगरी उबालने के लिए चढ़ा दी। जैसे ही लड़कियां खाने के लिए आई तो माँ ने ढक्कन खोल कर देखा तो उसमें सांप बिच्छू पड़े थे। वो घबरा गई और ब्राह्मण की बेटी के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर में तो धन हो गया, लेकिन मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए। तो उस निर्धन लड़की की माँ बोली कि भगवान भूखों के ऊपर टूटते हैं, धाये हुए के ऊपर नहीं। लड़की की सहेली माजी के पैर पकड़ ली तो माजी बोली कि मेरे पैर मत पकड़ो, आप ईश्वर और गोरा के पैर पकड़िए। वो उसी समय जंगल में गई और वहां ईश्वर जी और पार्वती जी के चरणों में पड़ गई। तब ईश्वर भगवान ने कहा, तेरे धन में से आधा धन उस निर्धन ब्राह्मण की बेटी को देना, तभी मैं ये सारी माया समेटूंगा। वो घर आई और ईश्वर जी और पार्वती जी को गालियां देती गई, कोसती गई और आधा धन दे दिया, लेकिन फिर भी उसके घर में से सांप और बिच्छू नहीं गए। वो वापस ईश्वर और पार्वती जी के पास आई। तब ईश्वर और पार्वती जी ने कहा कि तेरे मन में अभी भी कपट भरा हुआ है, तू निष्कपट भाव से आधा धन दे, तभी वो सारी माया हम समेटेंगे।
सुई में से सुई और धन में से आधा धन देगी, तभी हम सांप बिच्छू खत्म करेंगे। वह वापस घर आई और निष्कपट भाव से उसने आधा धन उस निर्धन ब्राह्मण की बेटी को दिया। तब भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए और तभी उसके घर में से सारी माया भगवान ने समेटी। जब भी इलख्या और विलख्या की कहानी का व्रत करते हैं तो इसके उद्यापन में 6 कुंवारी लड़कियों को और 1 विवाहित स्त्रियों को जिमाया जाता है और 8वां साठिया जिमाना चाहिए। दाल और चावल नहीं खाना चाहिए। आलू की सब्जी, पूरी, खरबूजा, केर, सांगरी, केरी, इमली आदि खाने चाहिए। इसके अंदर मूंगफली, गन्ना, अंगूर, तरबूज, ककड़ी, दाल, चावल, सुपारी, पान नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह इलख्या और विलख्या की कहानी भी सुननी चाहिए। धन्यवाद। गणगौर की सभी कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपा भाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पुता को परिवार होवे, पोता होवे, दोयता होवे, दोयता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी जड़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढा भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता चिमता दूध सराद्या, बहू परोसा सासू जी में, सासू परोसा बहू जी में, सासू खाट लिया बहू पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, या बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोतन, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे। एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाने की छड़ियार, एक दशा माता के गड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, ख्वाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दोरानी जेठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानो आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल दुख दर्द कम करजो, राज पाट दीजो, उठो बहू बेटी गीलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मरद रहात, गल मोत्यारो हाथ, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल, घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन लपसी और तपसी में इस बात की लड़ाई हो गई कि कौन बड़ा है, तो वे दोनों लड़ाई करने लगे। लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं, तो तपसी ने कहा कि नहीं मैं बड़ा हूं। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। उन्होंने उनसे लड़ाई करने का कारण पूछा, तो लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद मुनि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी ने जैसे ही 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे दबा दी और तपस्या करने के लिए बैठ गया।
लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहाया धोया, सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और खुद जीमने बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि आए। नारद मुनि को आया देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद मुनि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तू अपने पांव को उठा। तपसी ने जैसे ही गोडा उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि बोले कि हे तपसी, तूने धन का लालच किया, अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि नारद मुनि, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कब मिलेगा। तो नारद मुनि बोले कि कार्तिक मास में स्नान करने वाले स्त्री पुरुष सभी कथा कहानियों को सुनेंगे और तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। अगर स्त्रियां सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण से पूजा करा करके दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। गमछा दिया और धोती नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।